क्या एक व्यक्ति गायब हो सकता है? क्या वह अदृश्य हो सकता है? क्या कभी ऐसा संभव होगा कि व्यक्ति को गायब किया जा सके? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही एक स्टोरी लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा लग सकता है कि इंसान गायब हो सकता है। और उस कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक स्टोरी को। ये कहानी है लंदन की गलियों की। वहां पे दो लड़के होते हैं जो घूम रहे होते हैं इधर उधर। अचानक उन्हें पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो उन फुटप्रिंट्स को देख करके बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि इस वक्त कौन है जो कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान यहाँ पे बना के गया है, और वो भी बहुत जल्दी और इतनी कड़ाके की ठंड में। अभी वो इस बात को सोच ही रहे होते हैं कि अचानक वो एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। और उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हें फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि चल रहे हैं एक के बाद दूसरा, और वो भी जीते जागते फुटप्रिंट्स के निशान तो बन रहे हैं, लेकिन ये निशान बना कौन रहा है वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो इंसान गायब है। और अगर बन रहे हैं तो सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स। वो दोनों लड़के उस फुटप्रिंट का पीछा करते हैं और पीछा करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद फुटप्रिंट्स गली में जाकर गायब हो जाते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे ये फुटप्रिंट्स किसके थे? क्या था फुटप्रिंट्स के पीछे का राज? तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, बहुत सिंपल है। दरअसल बात यह है कि एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है ग्रिफिन। वो एक मेडिसिन बना रहा है, वो एक फॉर्मूला बना रहा है जिसे खाने के बाद इंसान गायब हो सकता है। और ग्रिफिन वो मेडिसिन बना लेता है और उसे वो खा लेता है। तो ये थी साइंस की बात जो ग्रिफिन के अंदर है। लेकिन क्या ग्रिफिन के कैरेक्टर को आप जानना नहीं चाहेंगे? कैसा इंसान है वो? तो ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है, एक अपराधी किस्म का इंसान है। उसका एक मालिक है जो उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि उसने कई दिनों का किराया नहीं दिया और उसके बर्ताव ठीक नहीं है अपने मालिक के प्रति। तो ग्रिफिन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मालिक के घर में आग लगा देता है। और आग लगाने के बाद वो वहां से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा होता है, उससे पहले उसने दवाई खा ली होती है जिससे कि वो गायब हो जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो यही वो पैरों के निशान बनते हैं जो वो लड़के देख रहे थे। अब ग्रिफिन बेघर है क्योंकि उसने घर को आग लगा दी है, भूखा प्यासा है, उसके पास कोई पैसे नहीं, और तो और नंगा है, क्योंकि उसकी सिर्फ बॉडी गायब हुई है, कपड़े नहीं। उसने सिर्फ अपने आप को गायब किया है, कपड़ों को नहीं। तो अब बिना किसी की नजर में आए गायब होने के लिए उसे सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं। अब वो भाग रहा है, चल रहा है, कड़ाके की ठंड में कांप रहा है। अब वो चलते 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 अब वो डिसाइड लेता है, निर्णय लेता है कि मुझे गली में नहीं, मुझे एक दूसरी तरफ मुड़ना चाहिए, मुझे एक स्टोर हाउस की तरफ मुड़ना चाहिए। और वो स्टोर हाउस की तरफ जाने लगता है। जब वो स्टोर हाउस की तरफ पहुंच रहा होता है तो स्टोर हाउस अभी जस्ट बंद होने वाला ही होता है। उससे पहले ही वो उस स्टोर हाउस में एंट्री कर जाता है। और उसके एंट्री करते ही कुछ देर के बाद उस पूरे के पूरे स्टोर हाउस को बंद कर दिया जाता है। अब स्टोर हाउस बंद है, ग्रिफिन आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले वो कपड़ों के पास जाता है, वहां पे गरम गरम कपड़े पहन करके अपनी बॉडी को, जो बहुत ठंड लग रही है उसकी बॉडी को, उसे बहुत सुकून देता है, कपड़ों की गर्माहट देता है। तो बॉडी की जो गर्माहट है वो तो आ चुकी है, लेकिन अभी उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसे भूख लगी हुई है। अब वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पे उसे कुछ मीट मिलता है, फिर उसे वो लेके आता है। फिर एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है, वहां से कुछ मिठाई और वाइन लेके आता है।
और फिर बैठ के आराम से खाता है। और खा करके वो इधर उधर देखता है, इधर देखता है, उधर टोकता है, तो क्या देखता है, एक जगह पे क्विल्ट्स पड़े हुए, रजाइयां पड़ी हुई हैं एक के ऊपर एक। और वो क्या करता है, उन्हीं सारी रजाइयों पे जाके सो जाता है और फिर उसे नींद आ जाती है। अगर ग्रिफिन सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाता तो वो बच सकता था, उसे कोई नहीं देख पाता। लेकिन ग्रिफिन जैसा कि एक लॉलेस पर्सन था, वो सोता रहा। उसे इतनी गहरी नींद आई कि उसे पता ही नहीं चला कि स्टोर हाउस खुल चुका है और उसके 2 कर्मचारी वहां पे आ चुके हैं। जैसे ही वो दोनों कर्मचारी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे दिखाई देते हैं, ग्रिफिन घबरा जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अब क्या होगा। अब उन्हें वो देखते ही वहां से भागने लगता है और वो दोनों कर्मचारी उसे देखते हैं और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं और दोनों भाग रहे होते हैं, उसको पीछा करते हैं। ग्रिफिन आगे आगे और दोनों ये कर्मचारी पीछे पीछे। अब अगर ग्रिफिन भागना चाहता है तो उसे फिर से अपने सारे कपड़े रिमूव करने होंगे और वो करता भी यही है, सारे कपड़े रिमूव कर देता है और फिर वो गायब हो जाता है और वो दोनों कर्मचारी उसे देख नहीं पाते और वापस आ जाते हैं। अब ग्रिफिन भाग रहा होता है एक बार फिर से ठंड में, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के भाग रहे। अब की बार वो डिसीजन लेता है कि मैं ड्रूरी लेन पे जाऊंगा, जो कि थिएटर का सेंटर है पूरी दुनिया में। तो उधर की तरफ मुड़ जाता है और एक दुकान उसे मिलती है जो कि एक बिल्कुल थिएटर हाउस के जैसी है। वो उसमें एंट्री कर जाता है और अंदर जा करके वो कपड़े पहनता है, एक बड़ा सा ओवरकोट पहनता है, एक बड़ी सी छज्जेदार टोपी पहनता है, एक चश्मा लगाता है, नकली नाक पहनता है, बड़ी बड़ी मूछें लगाता है। और इससे पहले उसने क्या किया था, अपने चेहरे पर पट्टियां बांधता है सफेद सफेद, ताकि उसका चेहरा विजिबल हो सके। और फिर ये करने के बाद वापस आता है और उसे बिना देखे यहां से भाग जाने के लिए जरूरी यह है कि वो शॉपकीपर को बेहोश करे। फिर वो आता है और शॉपकीपर को पीछे से मारता है, अचानक अटैक कर देता है उसके ऊपर। और फिर शॉपकीपर के दराज में वहां काउंटर होता है, वहां पे जितने भी पैसे होते हैं उन सबको लेके वहां से वो रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। अब लंदन में क्राइम बहुत बढ़ चुका है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यहां पे दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। इन सब चीजों से ग्रिफिन भी परेशान होता है और वो कहता है कि मुझे लंदन छोड़ के कहीं और जाना होगा। और वो जाता भी है। वो डिसीजन लेता है कि मैं ईपिंग के गांव में जाऊंगा, वहीं पे अपना समय बिताऊंगा। वो जाता है रेलवे स्टेशन पर, वहां से ट्रेन पकड़ता है ईपिंग गांव के लिए और उसी की तरफ वो रवाना हो जाता है। और जब वो गांव पहुंचता है तो वहां पे उसे एक इन दिखाई देता है, मतलब कि एक सराय दिखाई देता है। वहां की जो मालकिन होती है वो होती है मिसेज हॉल। अब उनके पास जाता है और वो कहता है मुझे कमरा चाहिए। मिसेज हॉल जो है एक बड़े अजीब से लुक वाले इंसान को देख के बड़ी हैरान होती है और आसपास के लोग भी बड़े हैरान होते हैं, कैसा विचित्र सा आदमी है, मतलब किस तरीके के कपड़े पहने हुए इसने। और उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। अब ग्रिफिन क्या करता है कि उस मिसेज हॉल को एडवांस में पैसे देता है कई महीनों का, और उसे बताता है कि मैंने यहां पे आने का डिसीजन इसलिए लिया कि क्योंकि मुझे एकांतवास चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूं, सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूं, और मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे कमरे में कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर मिसेज हॉल भी उससे बहुत फ्रेंडली बनने की कोशिश करती हैं, चाहती है कि मैं बिल्कुल मित्र के जैसा व्यवहार करूं इसके साथ। और ग्रिफिन आखिरकार बता देता है कि ये जो पट्टियां देख रही हो मेरे ऊपर, इसका कारण ये है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें मेरा चेहरा विकृत हो गया था। मिसेज हॉल भी कुछ नहीं कहती, उसे कमरा दे देती। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ग्रिफिन का सारा पैसा खत्म हो जाता है। जो चोरी करके वो पैसे लेके आया है वो सारे पैसे खत्म हो गए। अब ग्रिफिन क्या करेगा? तो मिसेज हॉल उसके पास आती हैं, पैसे मांगती हैं, कमरे का किराया मांगती है, वो सारे खर्चे उसके पैसे मांगती हैं। तो ग्रिफिन उनके सामने दिखावा करता है, कहता है देखिए मिसेज हॉल, मेरा एक चेक आने वाला है, जैसे ही मेरा चेक आएगा आपको पैसे दे दूंगा।
आपको तो पता है वो एक बेईमान आदमी है, अपराधी टाइप का आदमी है, झूठ बोलता है, तो उसके पास कोई चेक तो है नहीं। फिर वो क्या करता है, चोरी करने का डिसीजन लेता है। एक बार क्या होता है कि बहुत सुबह सुबह क्लर्जीमैन, एक पादरी होता है, वो सोया होता है, और उस क्लर्जीमैन यानी पादरी यानी जो पुजारी है भगवान का, तो अचानक उसे सुबह सुबह जब वो स्टडी कर रहे होते तो उन्हें सुबह सुबह आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ उनके तिजोरी वाले कमरे से आ रही होती है। वहाँ पे सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ आती है। वो दबे पांव धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं और वो अंदर जाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है, पैसे गायब हैं। अगर कोई इंसान इस कमरे में नहीं है, आया नहीं, तो पैसे गायब कैसे हुए? यह बहुत सुबह की घटना थी। और वहीं दूसरी तरफ जो मिसेज हॉल हैं, वो क्या देखती हैं, एक दिन अचानक वो उसी दिन कमरों का मुआयना कर रही होती हैं, तो उन्हें दिखता है कि ग्रिफिन का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ है। आखिर ग्रिफिन का कमरा खुला क्यों है? क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अगर ग्रिफिन के कमरे में कोई पहुंच जाता है तो वो नाराज हो जाता है, एंग्री हो जाता है, लेकिन आज उसका कमरा खुला क्यों है? अब उन्हें मौका बहुत अच्छा मिल जाता है और वो जांच करना चाहती हैं आखिर बात क्या है। फिर वो कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोलती है, फिर अंदर जाती हैं, इधर देखती हैं, इधर देखती हैं, सामने देखती हैं। कोई इंसान तो नहीं होता वहां पे, लेकिन हाँ, ग्रिफिन के जो कपड़े हैं वो सब बिखरे हुए, उसकी पट्टियां जो मुंह पे बांधा था वो बिखरे हैं, उसके सारे कपड़े बिखरे, और उनको देख के ऐसा लगा जैसे वो अभी भी बाहर गया था और अभी भी आया है। अभी ये सारी चीजें वो सोच ही रही थी कि अचानक वो देखती हैं कि एक कैप, एक टोपी हवा में उड़ी और उनके ऊपर आके धड़ से लगी उनके चेहरे पर। मिसेज हॉल घबरा जाती है। अभी वो कुछ और सोच पाती है कि अचानक उनकी माता जी की एक कुर्सी पड़ी होती है, उसमें जान आ जाती है। वो कुर्सी कांपते हुए ऊपर उठती है और हवा में आती है और मिसेज हॉल की तरफ जोर से आती है और मिसेज हॉल को चोट लगती है। मिसेज हॉल एकदम घबरा जाती है, कहती आखिर ये मेरी मां की कुर्सी कैसे उठी, मतलब बात क्या है वो। और फिर क्या होता है, वो दोनों बाहर आते हैं, मिसेज हॉल और उनके साथ में जो उनके पति गए हैं, और दरवाजा एकदम से धड़ से बंद होता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। अब मिसेज हॉल वो सोचना शुरू करती है आखिर बात क्या है। ये अजीब सा दिखने वाला वैज्ञानिक क्लर्जी, अचानक सुबह पैसों की चोरी होना, और फिर ये ग्रिफिन का कमरा का खुला होना, इन सारी चीज़ों को वो कनेक्ट करती हैं और उन्हें समझ में आता है, हो ना हो ग्रिफिन एक जादूगर है, एक मैजिशियन है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, काला जादू कर रहा है। ये सारी बातें सोच के वो गांव के कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप जल्दी से इन में आ जाइए। अब उधर वो कॉल कर देते, फिर से वापस जाती हैं ग्रिफिन के कमरे में और दरवाजा खटखटाती है, अंदर से ग्रिफिन आता है। मिसेज हॉल आश्चर्यचकित, वो पूछती है उससे, ग्रिफिन तुम इस बंद कमरे में अंदर कैसे आए, आखिर बात क्या है? अभी तो हम थोड़ी देर पहले आए थे, तुम यहां नहीं थे, और अब अचानक कैसे आ गए? तो इस बात को सुन के ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मिसेज हॉल आप मुझे नहीं जानती मैं कौन हूं, अभी दिखाता हूं मैं कौन हूं। फिर धीरे धीरे वो अपना कैप हटाता है और अपने चेहरे से पट्टियां हटाना शुरू करता है, और मिसेज हॉल के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसका धड़ तो है लेकिन सर नहीं। वो घबरा जाती है, कहती आखिर क्या करें। अभी वो ये बात सोच ही रही होती हैं कि मिस्टर जेफर्स आ जाते हैं वहां पे और उसे देख के कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का पहला केस होगा जिसमें मैं किसी इंसान को पकड़ूंगा जिसका सर ही नहीं है। क्या करूं, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, पकड़ना पड़ेगा। अब वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और भी कई लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रिफिन को और गुस्सा आता है, वो अपने सारे कपड़े निकालना शुरू करता है और लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, कहते इसे पकड़ो, पकड़ लो इसे। कहना आसान था,
लेकिन करना नहीं। जो भी पकड़ने जाता उसे न जाने कहां से घूसे पड़ते, चाटे पड़ते और उसे समझ में नहीं आता ये सब कहां से पड़ रहा है। मिस्टर जेफर्स भी उसको पकड़ने की कोशिश करते, उसके पास जाते हैं, भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। उन्हें भी बहुत जोर जोर से घूसे, थप्पड़ों की मार पड़ती है और फिर लास्ट में ग्रिफिन उन्हें इतना मार देता है कि जेफर्स वहीं बेहोश हो जाते हैं और ग्रिफिन वहां से भाग जाता है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।